अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 14 लेक्चर 28 रेगुलर एक्सप्रेशन। हमारा जो आज का इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या हैं? ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई इनपुट ले रहे हो या आपने जो इनपुट ली है उसको किसी खास फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है, आप इनपुट ले रहे हो ईमेल एड्रेस, यूजर वहां पे एबीसी लिख देता है, तो आप एटलीस्ट पैटर्न तो उसका मैच करें। पहले फर्स्ट मैचिंग ये होनी चाहिए कि क्या उसमें @ यूज हुआ है, क्या उसमें डॉट और कॉम या डॉट भी यूज हुए हैं @ के बाद। तो ये पैटर्न है। एग्जैक्ट ईमेल मैच करनी है तो पहले तो उसे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेज के देखें, टेस्ट वहां से वैलिडेट हो तो फिर। दूसरा ये कि कम से कम इनपुट देते हुए ही उसे मैच कर लें कि इनपुट सही फॉर्मेट में। जिस तरह आपकी एरेड आईडी है, हम बनाना चाहते हैं जी स्टार्टिंग में 4 डिजिट, फिर डैश, फिर एरेड, फिर डैश, फिर 4 डिजिट होने चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। अब इसी तरह फोन नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है तो 033 समथिंग जो डैश, फिर आगे 7 लेटर डिजिट्स होने चाहिए। या अगर कंट्री लेवल है तो पहले 2 डिजिट कंट्री के, फिर 3 डिजिट, फिर 7 डिजिट, जो भी फॉर्मेट्स हैं, दैट्स अ पैटर्न। CNIC है तो उसका पैटर्न। तो एग्जैक्टली उस पैटर्न को मैच करना, या किसी भी चीज के अंदर जो आप इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रूल बनाते हैं जी पासवर्ड का कि जी उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए। इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हो और मिनिमम वो जो है ना 8 लेटर्स 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इसके अगर आप खुद से कंडीशन बनाने बैठे तो वो इतनी बड़ी कंडीशंस और इफ एल्स लगेंगे। उसकी बजाय बहुत सिंपल सा तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि आप पैटर्न बनाते हो और रेगुलर एक्सप्रेशन उसका बना लेते हैं इस पैटर्न का, और फिर आप जो इनपुट है उसको इस रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने बनाया है इससे मैच करते हैं। अगर तो आपकी इनपुट उस पैटर्न के मुताबिक होती है तो मैच का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अगर उसके मुताबिक नहीं होती तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब ये खास कैरेक्टर पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं? ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसकी एक क्लास है, ये इसकी एक नेम स्पेस भी है। इसकी नेम स्पेस क्या है? सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ तक ये आपकी नेम स्पेस है, इसको आपको यूज करना होता है। और फिर रेजेक्स की क्लास है C# के अंदर, तो ये क्लास होगी पूरी। जब भी कहीं पे आप डेफिनेशन वगैरह में देखते हैं इस तरह अगर कोई क्लास लिखी हुई है तो लास्ट में ये क्लास है और उससे पहले जो होता है उसका नेम स्पेस होता है कि ये सिस्टम से लेकर रेगुलर एक्सप्रेशन तक ये इसका नेम स्पेस है और ये क्लास है। तो इट्स मीन ये क्लास इस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन होगी। जब आप अपने प्रोग्राम में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो पहले आपको ये नेम स्पेस भी अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी होगी। ठीक है। अब इसके पैटर्न जो एक्सप्रेशन बनाते हैं, मैंने आपको बताया इस मैच का फंक्शन है। जब भी ये ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट को पैटर्न दिया जाता है, और या इस मैच के फंक्शन को बगैर उसके भी आप कर सकते हैं, इसको आप पैटर्न भी पास कर दें और इनपुट भी पास कर दें, तब भी ये बताएगा कि ये जो इनपुट है इस पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सारी यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज हो सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग बाउंड्री और एंडिंग बाउंड्री, इसके भी तरीके हैं कि ये \b से स्टार्ट होता है, \b से एंड होता है। दूसरा ये भी होता है कि आप एक स्ट्रिंग बना रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये उसका पैटर्न स्ट्रिंग होता है। ये जो पावर साइन है इससे स्टार्ट होता है और ये जो $साइन है इससे एंड होता है। और इसके दरमियान में आप ये ब्लॉक्स हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स, ये जो छोटी जो ब्रैकेट है ये आपका ब्लॉक है कि ये इतने अकरेंस हो सकती हैं। फिर इसी तरह ये जो इसमें ये कैपिटल जो ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, इसमें आप दे सकते हैं कोई भी कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आपने A दिया तो इसका मतलब है इसमें A होना चाहिए। फिर इसमें आपने दिया R तो ये R होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई रेंज डिफाइन करनी है
तो ए डैश आर कर दें तो ए से आर तक, अगर आप सारे लेटर्स तो ए से जी, लेकिन ये अगर लोअर केस में है तो लोअर केस को मैच करेगा, और अगर आप कैपिटल तो कैपिटल ए और कैपिटल जी देंगे। तो ये ए से लेकर जी, स्मॉल ए से लेकर जी, कैपिटल कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं। और इस तरह 0-9, इसका मकसद 0 से लेकर 9 डिजिट। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मोबाइल नंबर में पहला कैरेक्टर तो हमेशा 0 होता है तो आप 0 लिख दें, 0 के अलावा कोई नहीं आएगा। फिर दूसरा कैरेक्टर 3 होता है तो आप 3 लिख दें, 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है वो 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 3 हो सकता है, 1 से 5 हो सकता है या 4 हो सकता है, जो भी पैटर्न हो वो आप लिख सकते हैं। इस तरह एंड पे यहाँ पे बाज आप देखेंगे स्टार के मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप देखोगे प्लस, उसके मीनिंग क्या है। बाज में आप यहाँ पे करली ब्रैकेट में नंबर देखेंगे या नंबर्स की रेंज देखेंगे, इनके पैटर्न क्या है, ये हर एक की डेफिनेशन है, हर एक चीज की, कि ये करली ब्रैकेट में जो चीज होगी, कैपिटल ब्रैकेट में जो चीज होगी, बड़ी ब्रैकेट में, इसका मकसद है कि ये कैरेक्टर्स होंगे, नंबर्स होंगे, या वो फिक्स लेटर्स होंगे, या ये जो सीक्वेंस कैरेक्टर के साथ चीजें आ रही है ये होंगी। और ये जो करली ब्रैकेट में होगा, इन चीजों का ये जो पहले आपने स्पेसिफाई की, इसकी अकरेंस होगी, इसका मिनिमम ये 2 होगा और मैक्सिमम 5 होगा। अब ये भी जो भी चीज होगी ये 2 या 5 होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, ये 1 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो, 2 हो सकते हैं, ये 6, 7 नहीं हो सकते। और अगर यहाँ पे आप इनकी बजाय स्टार लगा देते हो तो ये 0 टाइम या इसके मल्टीपल टाइम हो सकता है, और अगर प्लस कर देते हो तो ये 1 टाइम या 1 से मल्टीपल टाइम हो सकता है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, दैट्स अ डिजाइन पैटर्न। और डिजाइन पैटर्न को हम इस तरह डिफाइन करते हैं और बताते हैं। अब इसके मल्टीपल तरीके आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, मल्टीपल तरीके। अब मैं फॉर एग्जांपल नेट पे आपको जाऊं दिखाऊं कि ये सिर्फ रेगुलर आप लिखें, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मैचिंग इन C#, ठीक है, या आप बिल्ट इन पैटर्न, कोई आप बहुत स्टैंडर्ड की चीजें यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हैं, आप सिंपल लिखें ईमेल का ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन C#, तो उसका पूरा का पूरा डिफाइंड पैटर्न आपको मिल जाएगा कि हाँ जी ये क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है। इवन के ये खुद इसका वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ पड़ा है। इस तरह अगर सिंपल आप रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास लिखते हैं या कोई भी क्लास कभी भी सर्च करना चाह रहे हैं तो आप गूगल पे जाएं, लिखें, उनके डॉक्यूमेंटेशन है। अब जिस तरह ये क्लास है, ये सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्विक रेफरेंस। अब इसमें आप इसका पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स इसके बता रहे हैं कि जी \A किस लिए यूज होता है, ये बाउंड्रीज हैं, ये टैब्स अगर पैटर्न में मैच करना हो, कहीं पे \R मैच करना हो, वर्टिकल टैब को मैच करना हो, ये इसके कैरेक्टर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह कैरेक्टर्स की क्लासेस हैं। अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने कोई लिखना है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ए और ई लिखा है तो ये 2 ए और उसके बाद ई का आना लाजमी है, इससे तब मैच होगा। ठीक है, अब ये जो पावर साइन है इसका क्या मकसद है, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर पहले ये आना चाहिए, लास्ट में ये आना चाहिए, ये पूरी रेंज है, ए से लेकर जी तक के सारे कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स यहाँ पे, ये जो \W होता है ये कैरेक्टर के लिए होता है, कैरेक्टर वर्ड्स के लिए होता है, और अगर ये कैपिटल W होगा तो ये नॉन कैरेक्टर वर्ड्स के लिए होता है। अगर कहीं स्पेस रिक्वायर्ड हो तो \S डाल दें। ठीक है, और नॉन स्पेस हो तो वो \S कर दें। डेसिमल डिजिट वगैरह के लिए या डिजिट के लिए आप जो है ना \D यूज कर सकते हैं, और ये कैपिटल D होगा नॉन डिजिट के लिए, नॉन डेसिमल डिजिट्स वगैरह के लिए। इसी तरह ये कि ये स्टार्टिंग में आता है, ये एंडिंग में आता है। ठीक है, और इसी तरह इन सारी चीज़ों का पैटर्न है। अब ये सबस्क्रिप्ट अगर
मल्टीपल पोर्शंस को मैच करना, जिस तरह आप कहें ना कि ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में पहले जो है ना अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ए टू जी कैपिटल, ए टू जी स्मॉल, कोई डिजिट, कोई नंबर, फिर @ होगा, फिर जो है कोई चीज होगी, कैरेक्टर्स होंगे, फिर डॉट होगा, ठीक है, फिर कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो ये पैटर्न बनता है। अगर ये मल्टीपल पोर्शंस हैं तो सब एक्सप्रेशंस छोटी ब्रैकेट्स में मल्टीपल आ सकते हैं और हर एक के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। उन रेगुलर एक्सप्रेशन की रिपीटिशंस हो सकती हैं। तो ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ये क्वांटिफायर्स हैं कि अगर किसी को मल्टीपल टाइम करना है, जिस तरह अगर किसी कोई एक पैटर्न आपने ब्रैकेट में लिखा है A to Z और उसके एंड पे आपने स्टार लिखा है, तो इसका मकसद ये है कि मैच द प्रीवियस एलिमेंट 0 और मोर टाइम। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता और एक से ज्यादा। लेकिन अगर ये बड़ी ब्रैकेट के बजाय इस तरह \d है, इनको कोई नंबर होगा और उसके बाद स्टार लगा हुआ है, तो ये स्टार से पहले जो चीज है, ये नंबर 0, ये नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता और मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, फिर डॉट आएगा, फिर नंबर आएगा, ठीक है। तो ये है, ये और ये पैटर्न इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये अगर किसी, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है इसमें स्टार को यूज किया गया है और आप देखें जहां स्टार है उससे पहले जो डी है वो मल्टीपल हैं और नहीं भी हैं। डॉट से पहले कुछ नहीं है, 2 हैं, 3 है, मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल अगर प्लस है तो प्लस का मकसद है कि ये जो कैरेक्टर है बी और ई और प्लस, अब ये जो ई है ये मल्टीपल टाइम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 होना चाहिए एलिमेंट 1 और मोर टाइम प्लस। इस और इसमें स्टार और प्लस में ये डिफरेंस है, स्टार 0 भी अकरेंस को करता है लेकिन जब प्लस होगा तो वहां पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए। फिर अगर क्वेश्चन है तो उसका पैटर्न है, अगर क्वेश्चन का यही है कि मैच द प्रीवियस एलिमेंट 0 और 1 टाइम, 0 या 1, इसका मकसद है 1 या 1 से ज्यादा, और इसका मकसद है 0 या उससे ज्यादा, ठीक है। और अगर नंबर है कि आप कहते हैं नहीं सिर्फ 3 टाइम आएगा, तो कर्ली ब्रैकेट में 3 लिखें। तो अब जो कॉमा के बाद जो डी है, नंबर्स हैं, वो 3 होने चाहिए, ये मैच ठीक है। यहाँ पे ये कॉमा के बाद 3 कैरेक्टर्स हैं, कॉमा के बाद 3 डिजिट हैं, सॉरी कैरेक्टर नहीं, कॉमा के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 3 से ज्यादा कॉमा के बाद होंगे तो एरर आएगा, ये मैच फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसी तरह आप 2 रेंज दे सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। कॉमा दें, इसका मतलब है 3, ये नंबर 3 या 5, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये मिनिमम रेंज होती है और ये मैक्सिमम रेंज हो सकती है। तो यही चीजें हमने इधर आपके हैंड आउट्स में भी लिखे हुए हैं। ये पैटर्न्स कैसे बनता है, ये कैरेक्टर्स कौन कौन सा किस सीक्वेंस में है, जिस तरह यहाँ पे 0 से 9 डिजिट, मैंने कहा ये जो एक्सप्रेशन बनेगा 0 से 9 डिजिट होंगे और ये 0 से लेकर 3 टाइम्स आ सकते हैं, ये अकरेंस नहीं भी हो सकती, और 1, 2 या 3, फिर कॉमा आएगा, फिर 0 से 9 3 होंगे, फिर ये वाले मल्टीपल टाइम हो सकते हैं, या 0 टाइम, फिर डॉट आएगा और फिर 0 से 9 मिनिमम 1 और मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये पैटर्न बनाने के लिए, तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये नेम स्पेस बता दी, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी नेम स्पेस है, ये होना मस्ट है। इसके बाद इस प्रोग्राम में हम ईमेल और पासवर्ड का पैटर्न मैच कर रहे हैं कि आप ईमेल लिखो, उसमें एक @ और उस @ के बाद एक डॉट का होना मस्ट है। पासवर्ड में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये उसको मैच करेगा, और वैलिडेट यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली रेजेक्स की क्लास डॉट इज मैच, जो आप टेक्स्ट बॉक्स में ले रहे हैं वो, और जो आपने मैच करना है वो ये स्ट्रिंग है, ये पैटर्न स्ट्रिंग कहलाता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी लेटर होगा, प्लस का मकसद है एटलीस्ट 1,
या एक से ज़्यादा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में ईमेल में 3 होते हैं आई थिंक मिनिमम, फिर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 एंड प्लस। अच्छा जी, अब उसके बाद @ करैक्टर आ गया, जो करैक्टर एज इट इज लिखना है उसको लिख दें। अब ये @ से पहले छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मकसद है पहले ये होगा, फिर @ होगा, फिर ये छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फिर कुछ लेटर्स होंगे, फिर डॉट होगा, यहाँ पे डॉट जो है उसके साथ बैकस्लैश आया हुआ है, फिर कि ये आएगा और फिर लेटर्स आएगा, और ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, और $साइन से एंड हो रहा है। इसमें पावर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एंड कर सकते हैं $साइन से। अब ये पैटर्न है और ये वैल्यू होगी, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन का जो मैच फंक्शन है ये पैटर्न को, इस वैल्यू को इस पैटर्न के मुताबिक मैच करता है। अगर ये वैल्यू इस पैटर्न के मुताबिक है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू करेगा तो हम मैसेज बॉक्स में शो कर देंगे वैलिड है, नहीं तो हम कह देंगे ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है। इस तरह अगर पासवर्ड जो है हम कहते हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कैपिटल भी होने चाहिए, स्मॉल भी होने चाहिए, और ये भी होने चाहिए, और मल्टीपल होने चाहिए। तो अगर इसके अलावा मैं इसमें कोई स्पेशल करैक्टर डाल दूंगा इस पासवर्ड में तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, तब ये पासवर्ड वैलिड या इनवैलिड का मैसेज आएगा। इसी तरह इस दूसरी एग्जांपल में नेम और एरर आईडी है। हम दोनों एग्जांपल्स को इकट्ठे अगले प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे, और इसमें नेम क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स डिजिट उसमें नहीं होते, और एरर आईडी का पैटर्न है 4 डिजिट डैश एरर डैश और फिर 4 डिजिट। इनकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे मैच की गई है। नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे उसमें दोनों एग्जांपल इकट्ठे परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन वही मैच हो रहा है कि नेम, और ये अल्फा स्मॉल और कैपिटल हो सकता है, और स्पेस हो सकता है, ये स्पेस का करैक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये बाउंड्री दी हुई है कि ये स्टार्टिंग बी जो है ये बाउंड्री के लिए, और एंडिंग बी एंडिंग बाउंड्री के लिए। ये ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये \d एक डिजिट को रिटर्न करता है, और फिर \d फिर \d फिर \d 4 डिजिट होंगे, फिर डैश, फिर बड़ी ब्रैकेट में सिर्फ लेटर फिक्स किए हुए हैं, इसमें यही लेटर आने चाहिए। अगर ये लेटर नहीं होंगे तो नहीं। अगर आपने कैपिटल या स्मॉल दोनों अलाउ करने तो फिर आप ये कर सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है। अगर सिर्फ स्मॉल है तो ये सिर्फ स्मॉल आएंगे, फिर डैश, और फिर \d ये \b जो एंडिंग है ये बाउंड्री है स्टार्टिंग और एंडिंग की, और बाकी डिजिट हैं, और ये फिक्स लेटर्स हैं, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके एरर आईडी का। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि आपकी जो असाइनमेंट है वो LMS पे, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस आपने परफॉर्म करने हैं वो LMS पे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीक वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट वीक। अल्लाह।